नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर करतार सिंह एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, हम सब के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। आप भली भांति जानते हैं कि लगभग 9 वर्षों की तपस्या के बाद, लगभग 9 वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार सेट की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेट की परीक्षा की। कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए निश्चित रूप से आपको सेट की परीक्षा क्लियर करनी होती है। ये उन शिक्षार्थियों के लिए जो शिक्षार्थी नहीं जानते हैं। शिक्षार्थी बार बार सवाल करते हैं कि सेट की परीक्षा क्या होती है। खासतौर से मेरे ऐसे शिक्षार्थी जो मतलब रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को नहीं पता कॉलेज लेक्चर के लिए क्या करना होता है। बहुत से शिक्षार्थी जो है बहुत एडवांस है, उनको पता है, लेकिन बहुत सी महिलाएं, खासतौर से क्योंकि मेरे पास लगभग ग्रामीण क्षेत्र से बहुत महिलाएं आती है, ठीक है। इतनी दूर दूर से जो महिलाएं, लगभग महिलाओं की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो जेंट्स होते हैं वो तो लगभग उनको सारी चीज़ों की पहुंच होती है, वो सारी चीज़ों तक उनकी पहुंच होती है, वो भली भांति उन सारी चीज़ों को जानते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए बड़ी समस्या होती है कि सेट क्या होता है, नेट क्या होता है, कौन इसकी पात्रता रखता है, कौन परीक्षा दे सकता है। ऐसे बहुत से सवाल होते हैं। मेरे पास भी बहुत से सवाल मेरे शिक्षार्थियों के आए हैं, ठीक है। मेरे पास लगभग मेरे वो शिक्षार्थी होते हैं जो मेरे पास ऑफलाइन क्लासों में या तो जुड़े हुए हैं या पहले जुड़े हुए थे या भविष्य में किसी रूपरेखा की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात कोई रूपरेखा बना रहे हैं तैयारी आदि करने के लिए यहाँ पर। तो उन सारे के सारे शिक्षार्थियों के लिए, बाकी आप नए शिक्षार्थी जितने भी मेरे साथ जुड़ते हैं, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, ठीक है। तो आज हम सेट की परीक्षा की बात कर रहे हैं। मूल रूप से राज्य पात्रता परीक्षा होती है, ठीक है। स्टेट लेवल जो है वो एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है। जैसे नेट में नेशनल लेवल होता है, तो स्टेट का जो होता है वो सेट एग्जाम होता है। पहले हम इसको स्लेट के नाम से जाते हैं, उसमें लेवल वर्ड लगाते थे यहाँ पर, लेकिन आजकल सीधा हमारे लिए ये सेट हो गया, ठीक है। तो जो व्यक्ति नेट की परीक्षा देता है, लगभग वैसी की वैसी परीक्षा ये सेट की होती है। नेट जो होता है वो नेशनल लेवल की पात्रता परीक्षा होती है। उसमें ऑल इंडिया के लिए एक ही परीक्षा करवाई जाती है। जो नेट क्वालिफाई कर लेता है, जो नेट पास कर लेता है, वो पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में कहीं भी कॉलेज लेक्चरर के लिए वो पात्र बन जाता है। लेकिन सेट की जो परीक्षा होती है वो स्टेट लेवल की जो होती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात राज्य पात्रता परीक्षा होती है। वो जो राज्य करवाता है उसके लिए, उस राज्य में कहीं न कहीं मतलब व्यक्ति जो है वो पात्र होता है सर्विस करने के लिए, कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए, ठीक है। अब इसमें केवल ये नहीं कि बहुत से राज्य ऐसे जिन्होंने अपनी अपनी रूपरेखा बना रखी है, लेकिन मान लीजिए ये नहीं कि अब राजस्थान में ये सेट की परीक्षा निकली है तो इसमें केवल राजस्थान के लोग ही पात्र होंगे, ऐसा नहीं है। आप बाहर के जो भी अन्य स्टेट से जो ताल्लुक रखने वाले शिक्षार्थी, वो भी आप एक बार नोटिफिकेशन को देखें, पढ़ें, और उससे आधार पर आपको पता चल जाएगा कि बाहर वाले भी जो है आप उसमें परीक्षा दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं होता कि भाई राजस्थान का आदमी राजस्थान में परीक्षा देगा। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रूपरेखा अर्थात अपने रूल रेगुलेशन अलग से बना रखे हैं, लेकिन राजस्थान में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं। आने वाले दिनों में लोग मांग कर रहे हैं, देखो क्या होता है, वो एक अलग विषय है यहाँ पर, ठीक है। तो सेट की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मैं सिर्फ चंद मोटी मोटी बातें उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए और जिनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनके बता रहा हूँ। बाकी तो आप कहीं भी सर्च करोगे तो आपको 1000 लोग मिल जाएंगे बैठ करके, ठीक है। तो खास तौर से जो शिक्षार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो नए शिक्षार्थी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं, उन शिक्षार्थियों के लिए आज मैं मूल रूप से चर्चा करूंगा। ज़्यादा समय आपका न लेते हुए सीधे शब्दों में, ठीक है, सीधे शब्दों में हम बात करें सेट की परीक्षा के लिए वैलिड कौन होता है। 2-3 तरह की मोटी मोटी बातें जो मेरे पास मेरे कमेंट आए हैं मेरे साथियों के जो भी है, ठीक है। हालांकि मैंने नोट कर रखे हैं उनको, और मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके व्हाट्सएप के माध्यम से या उनके ईमेल के माध्यम से सारी जानकारी उनको उपलब्ध करवा दी है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो इसमें मूल रूप से यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 55% पीजी में, यानी एमए में, एमकॉम में, जो भी आप एमएससी वगैरह करते हैं, हालांकि साइंस का तो जो भी है वो सीएसआई करवाती है नेट वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ तो हम राज्य पात्रता की बात कर रहे हैं। तो आपके पीजी में, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से पीजी की, आप आर्ट्स से हो सकते हो, आप कॉमर्स से हो सकते हो, आप साइंस से हो सकते हो, तो आपके लिए 55% है यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या तो, ठीक है। और जनरल कैटेगरी में भी यदि आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 55 यानी 55% आपके लिए होना अनिवार्य है, ठीक है। और इसके साथ ही यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं या फिर जनरल से भी आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए 5% जो है उसकी छूट का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर जैसे आम होता है यहाँ पर, इसलिए महिलाओं के लिए यहाँ पर 50% है, और अन्य कैटेगरी यदि में आप आते हैं तो भी आपके लिए 50% है। वो आप एक बार नोटिफिकेशन को भली बात देख लेंगे आप किस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर अदर स्टेट वाले जो लोग हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप एक बार नोटिफिकेशन को भली बात पढ़िए और देखिए उसमें क्या प्रावधान किए गए, तो आपके लिए अलग से वो व्यवस्था है। आप उसमें नोटिफिकेशन को देख करके उसमें एग्जाम में आप दे सकते हैं। ये तो रही पात्रता की बात, ठीक है। जो लास्ट ईयर में बैठे हुए हैं, अर्थात जो पीजी में लास्ट ईयर है, यानी जो एमए फाइनल में है, एमकॉम फाइनल में है, एमएससी
फाइनल में है, वो शिक्षार्थी इसके लिए पात्र होते हैं, वैलिड होते हैं, वो नेट के लिए भी पात्र होते हैं और सेट के लिए भी पात्र होते हैं। यहाँ पर वो शिक्षार्थी इसमें एग्जाम में बैठ सकते हैं, यहाँ पर उनको पता चलेगा किस तरह का एग्जाम है, और जब तक ये प्रक्रिया होगी तब तक उनका रिजल्ट आ जाएगा और निश्चित रूप से वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक और फायदेमंद होगी। क्योंकि मैंने कहा कि 9 साल की मेहनत के बाद आप इस मुकाम पर पहुंचे, आप ये कह सकते हैं। वर्षों से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, वर्षों से परीक्षा कर रहे हैं, लोग पात्र बन करके बैठे हुए कि यानी कब सेट का एग्जाम होगा और कब, क्योंकि नेट कई बार ऐसा होता है कि क्वालिफाई शिक्षार्थी नहीं कर पाता। नेट का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा टफ होता है। हालांकि सिलेबस तो इन्होंने वही रख दिया है यहाँ पर, ये तो सोचने का बिंदु है, विद्वानों को सोचना चाहिए। ठीक है, जो एग्जाम करवाने वाली बॉडी है उनको भी सोचना चाहिए कि यदि हम नेट का ही सिलेबस देते हैं तो फिर नेट और सेट में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। खैर ये बुद्धिजीवियों का विषय है, उस पर हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। तो हम चर्चा कर रहे थे क्वालिफाइंग की, मतलब कौन लोग इसके पात्र हैं, उसकी हमने चर्चा कर ली। ठीक है, उसके बाद यदि हम मूल रूप से ये देखें कि इसकी फीस की, यदि हम मोटी मोटी मुद्दों की हम चर्चा करेंगे, यदि हम फीस की बात करें कि जो भी आप जनरल कैटेगरी से हैं, जो भी आप ओबीसी से आते हैं, एसबीसी से आते हैं, लेकिन आप क्रीमी लेयर में, ठीक है, इनकी हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो फीस है वो 1500 रुपये रखी गई है। और उसके अतिरिक्त मतलब यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ओबीसी है मतलब एसबीसी है, आपकी जो भी कैटेगरी है, तो उनके लिए 1200 रुपये फीस का प्रावधान है। और यदि आप किसी कैटेगरी में एससी एसटी में आते हैं या फिर मेरे दिव्यांग भाई बहन जो हैं वो, उनके लिए जो है वो 750 रुपये की फीस रखी गई। मतलब 3 क्राइटेरिया उसके बांट दिया गया है। 1500 रुपये आपकी फ़ीस है, 1200 रुपये आपकी फ़ीस है और 750 रुपये आपकी फ़ीस है। ठीक है, उसमें आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, और उसके साथ ही मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए ये सारी चीज़ें देखने के विषय होते हैं। सब्जेक्ट आप अपना जरूर देखिएगा, लगभग 29 अर्थात 29 विषयों का उल्लेख यहाँ पर किया गया। हर जगह आपको दिख जाएंगे, आपका कौन सा सिलेबस आप जरूर उसमें देखिए, आपकी पीजी किस सिलेबस में आप उसको देखिए। और यदि आपके सिलेबस का सेट नहीं भी हो रहा है तो भी आप तैयारी में जुट जाइए। आप नेट का फॉर्म भर दिए, नेट के लिए फॉर्म जो है अप्लाई किए जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी जनवरी में लास्ट डेट है उसकी, आप देख लीजिएगा उसको। तो यदि आप नेट की बात करते हैं, यदि आप शेट की बात करते हैं, तो दोनों एक ही परीक्षा होती है यहाँ पर। वो नेशनल लेवल की होती है, हमने कहा स्टेट लेवल की बात होती है। ठीक है, 29 विषय लगभग विषय जो है जिसमें नेट, हालांकि नेट तो बहुत ज़्यादा लगभग 100 विषयों में करवा जाते हैं, एक आध विषय कम उसमें तो। ठीक है, लेकिन सेट 29 विषयों के लिए परीक्षा हो रही है यहाँ पर। और मैंने कहा कि ये परीक्षा में यदि आपका विषय नहीं भी है तो भी आप तैयारी में जुट जाइए, आप नेट का फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि योग्यता पात्रता तो सिर्फ वही होती है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट इसमें दोनों रूप से होगा यहाँ पर। जो सेट की तैयारी कर रहे हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉलेज लेक्चर बनना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उन सब के लिए सुनहरा अवसर है, स्वर्णिम अवसर है। कई बार शिक्षार्थी बात करते हैं साहब हमारी रीट तो क्लियर हो जाए, देखी जाएगी, फर्स्ट ग्रेड तो हो जाए। अरे भाई उतनी ही मेहनत इसमें करनी पड़ती है, ये नहीं कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा हुआ हो जाएगा। यहाँ पर नेट बहुत बड़े लेवल का एग्जाम हो गया, यहाँ पर बड़े लेवल का है, मैं मानता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर कम नहीं होता, लेकिन मेहनत यहाँ भी तो आप कर रहे हैं। रीट में तो आप 2-2 3-3 परीक्षा पास करके आगे जा रहे, क्वालिफाइंग कर रहे हैं, पात्रता कर रहे हैं, फिर वापस दूसरी परीक्षा में बैठ रहे हैं यहाँ पर, वहाँ आप कट ऑफ में शामिल हो रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसी ये परीक्षा होती है, कोई बहुत बड़ी थोड़ी होती है। सब्जेक्ट यदि आपका है, अपना है, सब्जेक्ट पर यदि आपकी पकड़ है, विषय पर यदि आपकी पकड़ है, तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी कोई बात आपके लिए यहाँ पर इस तरह से हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस फीस का आपको विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, फीस की मैंने बात बता दी, पात्रता की मैंने बात बता दी। ठीक है, 12 जनवरी से जो है ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा यहाँ पर। 12 जनवरी से फॉर्म की डेट शुरुआत हो रही है और मतलब 11 फरवरी तक 1 महीने का समय आपके पास है। इस 1 महीने में आप पूर्ण रूप से अपनी तहकीकात करके, आपके विषय की जांच करके, ठीक है, आप अपनी पात्रता की जांच करके और मतलब समय रहते हुए मतलब फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ये नहीं कि लास्ट में आप 11 फरवरी के ऊपर ही बैठे रहें और लास्ट में फिर जो है वो बड़ी समस्याएं आती हैं यहाँ पर। ठीक है, कभी सर्वर की प्रॉब्लम आती है, कभी और समस्याएं आती हैं यहाँ पर। लास्ट डेट के लिए आप नहीं बैठे रहे, भीड़ होती है। हम लोगों की खासियत ये रहती है कि अभी तो बहुत दिन है, देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा। आधे लोगों का तो वैसे ही समय निकल जाता है, कुछ इधर उधर में भूल जाते हैं, कुछ मतलब गृहस्थी जीवन में कुछ ऐसे उठापटक में पड़ते हैं कि याद नहीं रहता। ठीक है, कई बार पता चलता है वहाँ जाने के बाद मुझे तो ये चीज़ चाहिए थी, अब मेरे पास फोटो नहीं, अब मेरे पास ये मतलब सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करने के लिए, मेरा 10th का कहा गया, मेरा 12th का कहा गया। तो ये ऐसी चीज़ें पहले की होती हैं, इन सारी की सारी चीज़ों पर पहले आपको विशेष रूप से ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें आपको लग रहा है कि बहुत छोटी बातें, हम तो बड़े बुद्धिमान इंटेलिजेंट है, हमें क्या बातें बताने लगी यहाँ पर, लेकिन ये सच्चाई है। ठीक है, सच्चाई, क्योंकि मैं क्लास लेता हूँ, क्लास में शिक्षार्थी बोलते हैं साहब नेट का फॉर्म भरने गए थे, सेट का फॉर्म भरने गए थे, लेकिन लास्ट डेट थी और ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं था। तो भाई पहले से आप उसकी तैयारी कीजिए ना, यदि आपके पास नहीं था तो आप उसकी पहले से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो मैंने बताया, मैंने समय की आपको बात बता दी, मैंने आपको पात्रता की आपको बात बता दी, मैंने फीस की आपकी बात बता दी, 29 आपके विषय हैं इसकी हमने चर्चा कर दी। जो शिक्षार्थी नेट की तैयारी कर रहे हैं वही सेट की तैयारी होती है, मैं ये बता रहा हूँ। सिलेबस की यदि हमें चर्चा करें तो सिलेबस के लिए साफ लिखा हुआ है कि भाई जो नेट वाला सिलेबस है वही रहेगा।
हालांकि एक सोचनीय विषय है। मैंने कहा कि जब नेट वाला ही सिलेबस पूरा दे दिया जाएगा सेट में, तो फिर नेट और सेट में फ़र्क ही क्या रह जाएगा भाई। वो नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, वो पूरे भारतवर्ष के लिए एग्जाम किया जाता है। ये आप स्टेट लेवल का एग्जाम करवा रहे हो, तो ज़्यादा बेटर तो ये रहता है कि आपके स्टेट में जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप जो भी 3 4 5 यूनिवर्सिटीज़ है, आप उनके सिलेबस को लेते और उसको आधार बना करके आप नेट की तैयारी, सेट की तैयारी करवाते, या फिर सेट का जो है सिलेबस निर्धारित करते। खैर ये बुद्धिजीवियों का विषय है, ये सरकार का विषय है, ये एग्जाम करवाने वाली बॉडी का विषय है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप उनको सोचना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यदि मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, संस्कृत मेरा विषय, हिंदी मेरा विषय, हम 2 ही विषय की तैयारी करवाते हैं, हम इधर उधर की बातें नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हम टीचर बन करके सिर्फ टीचर ही रहना चाहते हैं, 10 विषय लेकर के हम टीचर नहीं बनना चाहते। मेरी बात कड़वी लग सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यदि कड़वी लग जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ही व्यक्ति 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। 1-2 विषयों पर आपकी कमांड होती है, ठीक है। वैसे तो मूल रूप से शिक्षक तो एक ही विषय का होता है, लेकिन मान लीजिए मेरा हिंदी मेरा विषय, हिंदी में वर्षों से, मैं 30 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, मैंने हिंदी में काम किया है यहाँ पर, ठीक है। संस्कृत मेरा विषय है, 30 वर्षों से संस्कृत की मैं साधना कर रहा हूँ, पुस्तकें लिख रहा हूँ मैं, विभिन्न प्रकार की मेरी पुस्तकें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यदि है तो सब्जेक्ट पर मेरी पकड़ है, वो सब्जेक्ट मेरा है, दोनों सब्जेक्ट मेरे अपने, इसलिए मैं हिंदी और संस्कृत दोनों में तैयारी करवाता हूँ। यदि आप ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आइए, आपका स्वागत है जयपुर में, कभी भी आइए। 30 वर्षों से हम यहाँ पर बैठे हुए, 92 से मैं संस्थान को चला रहा हूँ। दीक्षा इंस्टीट्यूट हमारे संस्थान का नाम है। दीक्षाofficial.com को आप विजिट कीजिए, दीक्षाinstitute.com को आप विजिट कीजिए। इस नेट के बारे में, सेट के बारे में, इस एग्जाम के बारे में और भी किसी भी एग्जाम के बारे में यदि आप मतलब पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो मैंने अभी आपको जो बताई है, मेरी ऑफिशियल जो वेबसाइट बताई है, दीक्षाinstitute.com और दीक्षाofficial.com, इन दोनों पर आप विजिट कीजिए और आपको पूरा लिटरेचर वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। परीक्षा क्या है, तिथि क्या होती है, कौन एग्जाम करवाता है, क्या आपकी पात्रता होना चाहिए, सिलेबस क्या है, विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, पुस्तकें कौन सी होनी चाहिए, नोट्स कहाँ से इकट्ठे करेंगे, सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। बहुत सी चीज़ें आपको PDF के रूप में उपलब्ध हो जाएगी। और यदि फिर भी नहीं होती तो हमारे जो नीचे नंबर दिए गए हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप जिस भी माध्यम से देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कौन से माध्यम से देख रहे हैं, यदि आप ये लाइव देख रहे हैं, मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए समस्याओं का समाधान ऑलरेडी है ही। यदि आप यूट्यूब जैसे माध्यम से ये सारी चीज़ें मतलब देख रहे हैं या फिर मुझे सुन रहे हैं, तो फिर आपने जो नीचे नंबर या डिस्क्रिप्शन में जहाँ भी मतलब नंबर हमारे होंगे, हमसे संपर्क कर सकते हैं। दीक्षा ऑफिशियल के नाम से हमारा जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे कोर्स हैं निःशुल्क, लगभग बहुत सी चीज़ें हमारे पास जो है वो निःशुल्क रहती हैं, ठीक है। कुछ नाम मात्र की फीस हम लेते हैं, लेकिन जैसे हमारी जो सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज जो है उसका नॉमिनल चार्ज होता है और उसके बाद बीच बीच में हम निःशुल्क जारी करते रहते हैं। पुस्तकों के बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं, संस्कृत और हिंदी के लिए कौन सी पुस्तक आपको चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं घर बैठे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमारी क्लास ऑफलाइन यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने बताया कि जयपुर में आइए, आपका स्वागत है। और यदि ऑनलाइन आप हमारी कक्षाएं लेना चाहते हैं तो किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क कीजिए, या फिर दीक्षा ऑफिशियल हमारा जो ऐप है, एप्लीकेशन है, वो मतलब प्ले स्टोर में जा करके उसको डाउनलोड कीजिए और उसके माध्यम से आपको हमारी क्लास मिल जाएगी। पिछले रिजल्ट को आप हमारे देखिए, मेरी पिछली पुस्तक को आप देखिए, ठीक है। एक एक यूनिट के ऊपर मेरी जो अलग से पुस्तक निकली हुई है, हमारे जो नोट्स है उनको आप देखिए। आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और क्वेश्चन पेपर उठा करके हमारी पुस्तक दीजिए। जैसे मान लो 2021 के एडिशन की मेरी बुक ले लीजिए, आज तो मैं आगे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आप 2021 से पहले का कोई क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, ठीक है। सेट का नहीं हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ होगा, नेट का हुआ होगा, उसका हुआ होगा, उसको देखिए, मेरी पुस्तक के साथ आप मिलान कर लीजिए। आपको खुद ही पता, मैं नहीं कह रहा कि उसमें कितने क्वेश्चन मिलते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप खुद ही उसको देख लीजिए। क्योंकि जब हम सारे सिलेबस को कवर कर जाते हैं, कंप्लीट कोर्स को हम कवर कर लेते हैं, तो फिर उसमें कुछ छूटता नहीं। उसमें यह नहीं होगा कि ये हमने छोड़ दिया और ये हमने, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, ठीक है। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, क्योंकि जब हमने पूरे सिलेबस को ही कवर कर लिया, यदि 100 बिंदु है, 100 बिंदुओं को हमने कवर कर लिया, तो हमारे लिए तो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और फिर उसमें कुछ रहता नहीं। लोग कहते हैं कि मेरी में से 20% आया, मेरी में से 30% आया, मेरी में से 50, और मैं तो कहता हूँ मेरी पुस्तक और मेरे पढ़ाए में से तो 100% आ रहा है, 100%, क्योंकि हम किसी चीज़ को छोड़ते ही नहीं है। जब हम सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं, जब 1 से 100 तक हम आपको गिनती सिखा देते हैं और 1 से 100 तक गिनती में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, तो फिर रह कहाँ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपके सोचने का विषय है, ठीक है। आप मेरे बारे में यदि मुझसे पढ़ना चाहते हैं, हमारे संस्थान के बारे में पता कीजिए, दीक्षा इंस्टीट्यूट के बारे में पता कीजिए। हम 92 से यहाँ पर फील्ड में बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं डॉक्टर करतार सिंह हूँ, मेरे बारे में आप सर्च कीजिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए, रैंकिंग पे सर्च कीजिए यहाँ पर। हालांकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हमारी उपलब्धि नहीं है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं ऑफलाइन में ही रहा हूँ वर्षों से, मैं हमेशा वर्षों से ऑफलाइन में ही रहा हूँ। 92 से आज तक 30 वर्षों से मैं ऑफलाइन में ही काम करता रहा हूँ। ऑनलाइन में आज भी मैं बहुत ज़्यादा इतना विश्वास नहीं करता, लेकिन चूंकि अब व्यवस्थाएं ऐसी हो गई है, अब हमारे पास संसाधन उपलब्ध हो गए, हमारी जो ऑफलाइन क्लास है वही क्लास हम आपको ऑनलाइन देते हैं, जो हमारी ऑफलाइन क्लास है वही क्लास हम आपको ऑनलाइन देते हैं, ठीक है।
तो बिल्कुल डायरेक्ट वो कि वो क्लास आप जा रही है, यहाँ पर आप अधिक पैसा देते हैं, वहाँ पर घर बैठे आपको मतलब जो भी है 500-700 रुपये में यदि आपको कोर्स उपलब्ध होता है, तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई समस्या आपको हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस सेट के एग्ज़ाम को दीजिए, सेट के लिए तैयारी कीजिए। हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका स्वागत है, हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं तो भी निसंकोच होकर के आप किसी भी विषय की समस्या के लिए हमसे समाधान कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट जो है वो लगभग आपके तुरंत आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं, और यदि कोई टेक्निकल कारणों से आपसे मतलब आपसे पहुंच में नहीं हो पाते या फिर हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाती, तो बहुत जल्दी ही वो समस्याओं का समाधान करके और आपके दिए गए नंबरों पर आपसे संपर्क करके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं यहाँ पर, और करते रहे यहाँ पर, ठीक है। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।